तो आज हम लोगों का क्या एजेंडा है? बेसिकली हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे। ओके, तो मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ कहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इफ फंक्शन देखेंगे। ठीक है, इफ फंक्शन के साथ में हम एक यूटिलिटी देखेंगे आज। वो यूटिलिटी नहीं शेयर कर सकता, लेकिन लास्ट टाइम भी, कल भी जैसे जितेश जी की क्वेरीज थी कि हम कैसे वी लुकअप यूज कर सकते हैं, सम इफ यूज कर करके हम कैसे उसको एक यूटिलिटी की फॉर्म दे सकते हैं। तो एक छोटी सी यूटिलिटी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या क्या यूजेज है, तो वी लुकअप का हम यूज कर सकते हैं, उससे क्या क्या बन सकता है बेसिकली। ठीक है, एक एक ऑटोमेशन टूल है, मतलब इट्स माय फेवरेट टूल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेटा टेबल। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इफ यू आर यूजिंग फॉर इफ यू आई से कि आई पर्सनली यूज डेटा टेबल ओनली फॉर द ऑटोमेशन। जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं आपके, फॉर्मूले पुट करने के लिए, पिवट बनाने के लिए, या फॉर्म एंट्री करने के लिए, कुछ भी यूज करने के लिए अगर आपको चाहिए होता है, तो डेटा टेबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन एक्सेल। तो हम लोग डेटा टेबल के बारे में सीखेंगे। ठीक है, और यूटिलिटी देखेंगे। सचिन जी सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक मिनट। नहीं नहीं, बताइए। सचिन जी सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, एक हम्म। मिनट। नहीं, मैं सबसे ये कहना चाह रहा था, जो सचिन जी कह रहे हैं, द फेवरेट टूल डेटा टेबल, नाउ दैट टूल आल्सो बिकम्स द फेवरेट फॉर मी एज वेल। आप देखेंगे कि इस टूल को यूज करके हमारी जो एक डेटा है उसकी शेप जो है वो कैसे बदल जाती है, और वो कितना ईज हो जाता है काम करते हुए। और आई स्ट्रांगली सजेस्ट, आप कभी भी कोई काम कर रहे हो, सो ऑलवेज कन्वर्ट योर डेटा इनटू डेटा टेबल। सो तो आपको भी सचिन जी से इतना अच्छा लर्निंग को मिलेगा। इस डेटा टेबल को करने के बाद हमारी लाइफ कितनी ईज हो जाती है। हमारा चाहे कितना ही बड़ा डेटा क्यों ना हो, इट कुड बी 10,000 ऑफ रोज, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप उसमें कितना ऐड कीजिए, कितना डिलीट कीजिए, द फॉर्मूलाज विल नॉट इम्पैक्टेड एट ऑल। उसके लिंक्स पे कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो दिस वाज एडिंग फ्रॉम माय साइड। सचिन जी, नाउ यू कैरी ऑन, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। so नहीं, तो Bahun ji is the experienced holder basically, so he knows the importance of a data table now, because he now using it. Earlier he used to working on the simple Excel only, तो उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस पता है, दैट इज वाई ही इज सेइंग। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं विद रिगार्ड्स टू फॉर्मेटिंग। हम लोग को फॉर्मेटिंग रिपीट करनी पड़ती है, वी यूज टू पुट द फॉर्मूलाज रिपीट। अगर मैंने कोई नया डेटा इंसर्ट किया है, तो मुझे अपना फॉर्मूला फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ता है बेसिकली। अगर सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, दैट इज ऑल्सो आई विल से कि टाइम जाता है उसमें, थोड़ा इट्स अ टाइम वेस्टेज। तो इन सब चीजों को ऑटोमेट करने के लिए देयर इज अ फीचर कॉल्ड डेटा टेबल। इट्स ऑलरेडी बीन देयर इन डेटा टेबल सिंस स्टार्ट ऑफ द एक्सेल। ऐसा नहीं है कि अभी ये लेटेस्ट वर्जन में आया है, बट हमने कभी इसको एक्सप्लोर नहीं किया। सो इट्स वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट डेटा टेबल वी लर्न। फजी लुकअप आज हमारे में शेड्यूल था। ठीक है, देयर सम फॉलो इन फजी लुकअप एड इन इंस्टॉलेशन। तो आई एम ट्राइंग कि अगर ट्रेनिंग के सेशन के बीच में ही वो फजी लुकअप हो जाता है, तो विल डू दी फजी लुकअप, अदरवाइज विल डू इट टुमारो। ओके, थोड़ा सा मतलब बेसिकली उसमें मैं देख इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, कुछ एड इन में प्रॉब्लम आ गई है। तो हम देख लेंगे, वो 10 मिनट्स का टूल है। आई विल एक्सप्लेन यू दी उसकी ऑब्जेक्ट क्या है और उसकी क्या यूजेबिलिटी है। अगर आज नहीं हो पाएगा तो हम उसको कल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। फर्स्ट स्टार्ट विद आवर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, तो आई हैव सेंड यू द फाइल्स आई गेस, so you just open your conditional formatting file. So what is conditional formatting? So like I said, एक होता है कि manually conditional formatting. Conditional formatting is formatting your data based on certain criteria. हम वी लुकअप यूज करते हैं, एच लुकअप बोलते हैं, वो क्राइटेरिया के बेस पे हमें वैल्यूज दे देता है, सम कर देता है। बट व्हाट अबाउट फॉर्मेटिंग? एज सून एज मतलब हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई, प्रेजेंटेशन, अपार्ट फ्रॉम रिपोर्टिंग द प्रेजेंटेशन आल्सो मैटर्स। अगर कोई डेटा है आपका वो टॉप 5 है, टॉप बिलो है, तो मुझे उसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। बट नॉट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आई डू इट मैनुअली। कि भाई ये टॉप 5 है, तो आई गो एंड मतलब कलर इट मैनुअली कि मुझे ये टॉप 5 है या टॉप 100 है, या लेस देन 5 है, या ये नेगेटिव है। तो मैं उन केस में क्या करता हूँ, वहां पे जाता हूँ, उसको एक एक सेल को सिलेक्ट करके वैल्यूज को अपना कलर कोडिंग दे देता हूँ, या वॉट एवर आई डू। ठीक है, या जो भी मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या मुझे प्रेजेंट करना है किसी भी वे में, तो मुझे वो मैनुअली करना पड़ता है। और अगर सेम प्रोसेस आई एम सेइंग, सेम रिपोर्ट इज बीइंग जनरेटेड ऑन ए रिकरिंग बेसिस, जैसे डेली, मंथली और वीकली, तो मुझे वो मैनुअली ही करना पड़ता है। तो लेकिन उसका भी एक ऑप्शन है एक्सेल में कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यू कैन गिव योर formulas to your conditional formatting, they are already predetermined conditions,
आप सिर्फ उस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये कुछ मतलब जनरली यूज ऑप्शंस हैं जो मुझे फॉर्मेटिंग करने के लिए नीड होती है। तो सिंपली इफ यू से इन फर्स्ट आई विल से माय डेटा कंसिस्ट सम डेटा, ओके, so I wanted to highlight मतलब greater than 5 in green color and less than 50 in blue, same within 50. Though ultimately your condition should not be contradictory. Greater than 75 and less than 50 are two conditions and both are not contradictory to each other. मैं कहता हूँ greater than 75 and greater than 50, तो it is contradictory. तो भाई 75 से कोई नंबर दोनों से greater than हो सकता है, लेकिन if I am saying कि greater than 75 and less than 50, तो ऐसा ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, या तो वो greater than 75 होगा या less than 50 होगा। ओके, तो मुझे इसकी कंडीशन फॉर्मेटिंग करनी है। कंडीशन फॉर्मेटिंग में क्या ऑप्शन है, सिंपली आई सेलेक्ट माय डेटा। सो यू रिमेंबर अगर मैं आई एम यूजिंग द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो जब जितने डेटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसी उसी सिलेक्टेड एरिया पे अप्लाइड होती है। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। होम पे जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें कुछ ऑलरेडी है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट, रिकरिंग डेट। ओके, सो दिस इज माय, तो इसी में देयर इज अ हाईलाइट सेल्स। ठीक है, तो विल से ग्रेटर देन, लेट्स मी डिलीट दिस। ओके, दिस इज माय डेटा बेसिकली, कंडीशनल फॉर्मेटिंग greater than 75. Okay, there are already some predetermined, you can say formatting what you wanted. You can see my formatting is being changes. ठीक है, green, light red, okay, or you can custom it also, customize it also. So I'll simply say I'll use the predetermined formatting. I'll say use it green. Okay, so all my cells which are greater than 75 are change their color into green. ठीक है, I again select the same database, conditional formatting. Now I will say less than 50. So now I'll use custom format, fill, blue. Okay, so by this you can use your conditional formatting based on certain numbers. You can either use between, this can also be used for you for information, based on your text. Now let's go to, I guess there should be no query in this. Simple it is. Even if there is query, you can ask. Moving ahead with our next. Okay. So here what I did is, here simply we did the selected the cells and conditional formatting greater than this. Okay. Now what you can do is you can give reference to the cells. सचिन जी एक क्वेश्चन है, जी बताइए।
if we change figure, then color will automatically change. ये Yeah, see, participant that's the objective of this मतलब conditional formatting. तो ऑब्जेक्टिव डिफीट हो गया ना सर, ये तो मैनुअली चीज हो गई ना कि मैंने ये मैनुअली वन टाइम एक्टिविटी की है. ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन ये होता है कि इट शुड बी ऑटोमेटिकली डन. तो अगर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बार फिक्स कर दी, तो इफ आई नंबर्स माय चेंज, माय कंडीशनल फॉर्मेटिंग शुड बी चेंज. सचिन जी, अगर हम कोई कॉन्ट्राडिक्टरी हमारा कंडीशन लग जाती है तो वहाँ पे रेफरेंस दिखाएगा, वहाँ क्या होगा एक बार? नहीं, एक्चुअली इसका क्या हो रहा है कि अगर आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, तो एफएल से आपने अगर कॉन्ट्राडिक्टरी लगाई है, तो आई लाइक आई सेड टॉप टू बॉटम, तो आपका जो भी फर्स्ट वाला एप्लीकेबल हो जाएगा ना, वो उसके अकॉर्डिंगली उसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देता है. ओके, ठीक है. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपको एरर कैसे दिखा सकता है. कोई कैलकुलेशन तो आप कर नहीं रहे हो. तो बेसिकली इट अप्लाइज रूल टॉप टू बॉटम. जो आपका फर्स्ट अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो भी आपके फर्स्ट वाली कैटेगरी में फॉल कर देगा, उसकी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे देगा. I guess now it's clear. हाँ Okay. हाँ आगे चलिए. Moving to next. So like in this, is I just for your reference, I given you the sheet which are already the formulas have been there, so you can reference it. Okay. Again, conditional formatting, highlights greater than. यहाँ पे मैंने एक अपना रेफरेंस दिया था, तो अल्टीमेटली उसको भी यू कैन ऑटोमेट. जैसे मतलब यू हैव द डिफरेंट नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ इट, यू नीड टू हाईलाइट योर सेल्स. So for the automation, if you wanted to change those numbers, so you can link your formatting to a cell. This is also easy, but मतलब slightly more towards automation. यहाँ पे आपको numbers पता नहीं है, दिखते नहीं है. बेसिकली आपको पता नहीं है कि आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस बेस पे काम कर रही है. तो यू कैन यूज योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन योर सेल रेफरेंसेस. सो जो अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो दे विल आल्सो गेट टू नो. ठीक है. आप यहाँ पे इसको ग्रीन कलर लेके जा रहे हो, तो ये नोज की भाई ये क्राइटेरिया है बेसिकली इसका. नेक्स्ट मूव. ठीक है. तो यू कैन आइदर डायरेक्टली इनपुट द वैल्यूज फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा, और यू कैन मैन्युअली गिव रेफरेंस. This you can do both for your numbers as well as text. Okay. Now another question comes कि you wanted to filter only the one column can be colored, or multiple lines can be colored based on single category. So you can see this is my table. I just wanted to highlight based on my this कि if there is any line units, or you can say order data, or any data, if it is greater than 75, you will just highlight the entire data set. Okay. Simply. So I'll select my data. I told you the conditional formatting applies only on the selected data. So since I wanted to put conditional formatting on my entire data set, so I'll select my entire table, conditional formatting, new rule. Okay.
अब ये ग्रेटर देन में नहीं आएगा क्योंकि आपके ना आप कंडीशन ना फॉर्मूला में चेंज हो गई. It should not be in reference to a particular मतलब value or particular linked value मतलब cell value. ठीक है. So now you use to your custom formula. So you will see they are greater than, less than, between, equal to, text that contains the duplicate value. Then there is more column. ठीक है. More में you will find in for cell based on their values. Okay. Format only cells based on top. ठीक है. So then there is a feature called user formula to determine which cells to format. तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आयल से अभी तक तो ये सब जो हम कहते हैं ये तो बेसिक ही है. ठीक है. एडवांस क्या है, यू कैन लर्न कि आप फॉर्मूला अपना एक फॉर्मूला बना सकते हो कि मुझे कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है उसके लिए. तो आयल से सिंपली इक्वल टू v2 is greater than 75. कोई भी नंबर सेट हो सकता है. यू कैन सेलेक्ट एनी फॉर्मूला. कुछ भी फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला किसी के भी बेस पे हो सकता है, काउंट के बेस पे हो सकता है, वीलुकअप के बेस पे हो सकता है. यू कैन यूज एनी फॉर्मूला टू मतलब जो गिव द कंडीशन फॉर्मेटिंग टू योर डेटा. ये सिंपल नंबर्स के बेस पे था. विल आगे और फॉर्मूलाज वी आर यूजिंग. यू विल गेट टू नो कैसे कैसे हम क्या क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट देयर इज नो लिमिटेशन. आई गेस ये आपको क्लियर होगा. वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट. लाइक ये मेरा एक डेटा है. ठीक है. इसमें एवर कंटेन्स है. तो आई सिंपली से तो अब अगर आपके डेटा में कोई एरर आता है तो उसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हो. ठीक है. लाइक आई टोल्ड यू कि इम्पोर्टेंस क्या है. मतलब ये आपके ना जो आप फिक्स करते हो ना एल से डॉलर्स. ठीक है. तो पार्शियली कर सकते हो. लेट टॉक अबाउट ऑन दिस ओनली. ठीक है. तो इफ आई एम रेफरेंसिंग माय A2. ठीक है. So A2 I am when I am referencing. So when I copy paste this to my left to right, you say it is being changed to my B2. ठीक है. And similarly when I move to horizontally A2 to B2, ठीक है, it will move from top to bottom. ठीक है. So it will shifted. My column will also get shifted. My line will is automatically got shifted. Okay. When I'm copying paste it. But say now I fix my column. अभी मेरा कॉलम फिक्स हो गया है. ठीक है. लाइन कैन बी चेंज बट कॉलम कैन नॉट बी चेंज. सो यू सी मैंने अभी लाइन आई एम मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट बट स्टिल माय कॉलम इज नॉट बीन शिफ्टेड. इट इज बीन सेम. लेकिन अगर मैं इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर पाऊँ देन माय दिस लाइन इज बीन शिफ्टेड. नाउ if I fix my line then save. My column will shift it but my line will not shift it. If I fix both, when I copy the
copy paste this, whether it's a cell reference or a table, it will be as it is. It will always give me the A2. So there is importance when we are using this formula, okay, for any cell reference for copying paste it. Okay. We will say in this I'll use B2 because I wanted to check my conditional formatting based on B column only. So I am saying you move with the lines, but you don't move with the columns. You have to check the quantity basically on B column only. You will see अगर ये मेरा this is my 30, okay, and this is my 75. So it is not giving me the blue color because it is checking the conditional formatting based on B column only. And why so? Because I fixed my B column. Here I use only B2, A2 in my first when I giving the formula. So I am saying you move across. Like you check line also, you check columns also. So now in this, since I not freeze any column or any lines, so it is checking for the error on my entire data set. It is not checking any particular lines or any particular column. See, मैंने एक यहाँ पे error use किया. It's giving me an error, so it gives me a blue color. So it is checking entire data set because I didn't freeze any column or any lines. Moving next, missing text. So like I said, I wanted to format my A, B column if there are no values on C column. So I'll say conditional formatting, new whole, user formula equal to C4 equal to blank. तो जो भी मुझे फॉर्मेटिंग करनी है जिस कंडीशन के बेस पे आई हैव टू पुट ऑन दैट कंडीशन इन माय कंडीशन फॉर्मेटिंग. ओके, तो C4 इक्वल टू ब्लैंक. अगर C4 ब्लैंक है तो आई वांटेड टू हाईलाइट माय सेल डेटा सेट. You can use any formula or you have any particular exact data, exact wordings, so you can put equal to triple B. Okay, so if you will give the particular text key, if this contains this, then you wanted to highlight do the conditional formatting, so you can use conditional formatting using that also. Okay, like if you will say कि मतलब you have the database, ठीक है, आपका repetition होता है कोई data में, this Ontario data and this data belongs to your this region and your this data belongs to this region.
तो आपका ऑटोमेटिकली रिपोर्ट में देयर विल बी this is being present there. Okay, but you wanted कि when you are presenting the data it just gets blank. Okay, what I'll do, equal to see, now you can see मतलब my all my data is being coming. It was being hide मतलब hide because of my data conditional formatting. Equal to A. I'm formatting it to font color to be white. Your data is being there, but it's just not being visible because you formatted it to your white color. You wanted to basically highlight cells based on top three, top or matlab, top three, top five. Okay, this is the formula. And select top five. You can edit your rules always. You can see whatever formula I can use in my normal Excel. You can use the same in your conditional formatting as well. Bottom, bottom two. Then again automation. Here you have to put your values of three. You wanted top three or bottom three. Okay. So you can link your top three or top five basically based on a certain number. You wanted top five, top again. Then duplicate. Duplicate, simple days, highlight cellulose, duplicate values. So nothing, you can just select your data. If there is a duplicacy, it will give you results. If there is no duplicacy, it will not give you results. Then again, this is a conditional formatting based on your
basically कि if you wanted to duplicate records, entire duplicate records. Okay, so for this you again you have to create one you can say helper column, or you can say all data column. Okay, so I'll just concatenate my data from here. Okay, see just check for this, and if it is repetition, then you can use your highlight options. Okay, what formula I use? Let's just use formula is basically count if G5 comma is equal to G5. बेसिकली आई एम सेइंग कि इसमें आप काउंट करो, अगर ये एक से ज्यादा है तो अल्टीमेटली रिपीटिशन है, तो इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो जस्ट फॉर्मेट माय दीस सेल्स. And what's the difference in this and this? Difference is simply here you highlighted only the blank cells. Okay, not duplicate values, duplicate because here you have highlighting the only the second duplicacy. ये भी same है as it is, but it is giving you the conditional formatting of your second duplicate, not your first duplicate. Slightly change हो गया फॉर्मूला. क्या चेंज हुआ यहाँ पे? मैंने अपना $, जो मेरी रेंज जो थी G5 से वो चेंज थी, वो मैंने लेस कर, मतलब बेसिकली आई फिक्स माय कॉलम. स्टार्टिंग पॉइंट मैंने चेंज कर दिया, सेकंड पॉइंट चेंज नहीं किया. जैसे आपको मैंने अभी आई गेस कल या परसों के वेबिनार में बताया था कि आप सेकंड डुप्लीकेट कैसे फाइंड कर सकते हो, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है. यू कैन फाइंड योर सेकंड फॉर्मूला, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1, 1 तो आपका यूनिक यूनिक वैल्यू हो गई, ग्रेटर देन 1 इज योर सेकंड डुप्लीकेट एंड थर्ड डुप्लीकेट. तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे आपने यूज किया है फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग. सेकंड थर्ड इन लिस्ट. ठीक है, इन लिस्ट में क्या है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग. आपने ये किया है काउंट इफ. आपने क्या, आपके पास एक लिस्ट है बेसिकली, आई एम सेइंग कि आपके पास एक डेटा है और आपके पास एक मास्टर लिस्ट है. यू वांटेड क्या कर, उस लिस्ट में ये डेटा फॉल होता है तो मैं उसका इसमें वो कर दूं, मतलब इट शुड बी हाईलाइटेड, क्या अगर उसमें वो फाइंड करता है तो. ठीक है, तो इसके लिए वो होता है कि बेसिकली इसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपकी जो भी लिस्ट है उसको आपको एक नेम देना पड़ेगा. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ये इसके बाद ना आप नेम दे सकते हैं यहाँ पे. तो जैसे अगर मेरी कोई भी नेम है, ठीक है, उसको मैं नाम दे सकता हूँ अपना कोड. whenever you will select that data, you have name your ranges. Okay. इसलिए यहाँ पे मैंने सेम ले दिया कोड लिस्ट. We can use the conditional formatting. Count if कोड लिस्ट में अगर ये A2 फॉल करता है तो give me the formatting value. Okay. And this is for expiry. Like these are based on two conditions. कि it's the expiry date is greater than today and it is less than 30 days. Dates within next 30 days you want it to be in blue font. HV is
मतलब व्हाट आर माय फ्यूचर, मतलब विद इन 30 डेज व्हाट आर माय ड्यू डेट्स किसी भी चीज के लिए, तो उसको आपको ऐड करना है कि नेक्स्ट 30 डेज में व्हाट आर माय ड्यू डेट्स एंड व्हाट आर माय टास्क, so you can highlight based on using this formula. Then this is for the expired one. अगर मेरी मतलब आज की मेरी कोई भी डेट आज की डेट से कम है तो that is my expired one. Conditional formatting basically how you can use it depends individually, but कितना आप उसको यूटिलाइज करते हो, आपकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, यूजेबिलिटी है, तो उसके बेस पे, बट यू कैन पुट एनी फॉर्मूला फॉर योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली. We'll move to our next feature. अगर कोई query है with regard to conditional formatting, how you have to use it, that you can ask. कहाँ यूज कर सकते हैं वो ये आपको देखना है. एक बार एक डुप्लीकेट रिपीट कर दीजिए, किसी की क्वेरी थी. ये डुप्लीकेट में आपको कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है अपना डेटा. कंडीशनल फॉर्मेटिंग डुप्लीकेट के लिए देयर इज ऑलरेडी डुप्लीकेट वैल्यूज. ठीक है, बस अगर आप कहेंगे डुप्लीकेट वाला तो सिंपली इट्स मैंने अपना डेटा कंबाइन कर लिया पहले. ठीक है, उसके बाद मैंने अपने जिस डेटा को मुझे अपना फॉर्मेटिंग करना है आई सिलेक्टेड दैट. ठीक है, पूजा जी आपको क्लियर हो गया होगा. तो ये बेसिकली आई क्या काउंटिफ, अगर ये मेरा काउंटिफ है, अगर मेरा डुप्लीकेट है तो मेरा काउंटिफ में हम फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे इसके आगे. ठीक है, तो ये मेरा 2 बार रिपीट हुआ है बेसिकली, तो दिस इज माय डुप्लीकेट डेटा. तो मैंने यही फॉर्मूला यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज किया है और इट इज गिविंग मी कि ये एक से ज्यादा काउंटिफ आ रहा है, इसलिए इसने इसको हाईलाइट कर दिया. आई गेस क्लियर होगा. नेक्स्ट चलते हैं आप. एक विशाल जी की कोई क्वेरी है, बट मेरे समझ में नहीं है वो क्या पूछना चाह रहे हैं. विशाल जी अगर आप अपना रिपीट अनम्यूट करके पूछ लीजिए सर. अनम्यूट करके विशाल जी की उन्होंने लिखा है सपोज इन अ वर्कशीट सम वर्क आर डन एंड सम आर पेंडिंग, काइंडली टेल हाउ टू हाईलाइट लुकिंग फॉर डन एंड पेंडिंग डन ग्रीन एंड पेंडिंग रेड. तो आप कुछ भी अगर मतलब आपका कुछ कॉलम तो होगा ना. वही तो आप कहोगे अगर आपने डेटा के बेस पर डालना है तो सिंपल आप यूज कर सकते हो ये वाला जो मैंने आपको बताया ब्लैंक वाला. ठीक है, आपके ये वाला कॉलम आपका बेस करता है, तो आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो भाई ये वाले कॉलम में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है. अगर इस वाले कॉलम में कोई डेटा है, अगर ब्लैंक है तो वो आप उसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ले दो. विशाल जी की अगर सॉर्ट आउट नहीं हुई होगी क्वेरी तो वो फिर एक बार दोबारा पूछ लेंगे. हम आगे तो बढ़ते हैं एक बार. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. ठीक है, ऐसे डिटेल में हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दिया, क्योंकि जनरली लोग फील करते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ पे यूज कर सकते हैं. दैट इज व्हाई आई टेक मल्टीपल एग्जांपल्स. ओके, सो टाइम का भी नेक्स्ट सचिन जी. जी मैं विशाल बोल रहा हूँ जी. जैसे हमें ना एक वर्कशीट बना लेते हैं अपनी, जिसमें हम अपने काम को लिस्ट कर लेते हैं, जैसे जीएसटी रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न है, इनकम टैक्स केस है. इस तरह हमने एक लिस्ट बना ली, सपोज 15-20 काम हो गए ना, और हम उसमें जाते हुए देखते हैं हमारे ये काम पेंडिंग है. उसमें उसके आगे हम स्टाफ से लिखवाते हैं डन हो गया, ये काम हो गया, ये पेंडिंग है. तो क्या उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं कि जो डन हो गया वो ग्रीन हो जाए और जो पेंडिंग हो रेड हो जाए? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जैसे वर्कशीट भी नहीं दिख रही है. एक मिनट. Someone has shared his screen, I guess. किसी पार्टिसिपेंट ने अपने शेयर सीए वीरेंद्र गोयल जी, प्लीज सर आपकी स्क्रीन शेयर हो रखी है, प्लीज इसको
सी वीरेंद्र गोयल जी। वीरेंद्र जी, या तो आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, अगर हटा नहीं पा रहे तो आप। एस्केप दबा दीजिए, बस एस्केप से हो जाएगा। एस्केप दबा दीजिए आप प्लीज। वीरेंद्र जी, वरुण एक बार फिर, या तो वीरेंद्र जी को मुझे लगता है वो हटा नहीं पा रहे होंगे, या तो वीरेंद्र जी को हो गया है। हो गया सर, हो गया। हो गया। ठीक है, जी तो मैं वही आपसे कहूँ, यहाँ पे आपका क्लाइंट का नाम हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है। एक कॉलम आपका हो सकता है, आई कैन से क्लाइंट नेम, क्लाइंट का नाम, वो क्या मतलब काम है, वर्क मतलब हो वर्क सकता है पीरियड मेंशन हो आपका, ठीक है, कौन से हाँ पीरियड के लिए बिलोंग करता है, ठीक है। एक कॉलम आपका हो सकता है स्टेटस का, हाँ, स्टेटस वही ठीक है, डन या तो आप कहो पेंडिंग। डन हो सकता है, या हो सकता है पेंडिंग हो सकता है, हाँ ठीक जी है। हाँ जी, तो मैंने आपको बोला कि मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए, तो आपने जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया एंटायर को, ठीक है। सो आप यू वांटेड जैसे कि आपको सिर्फ ये जो क्लाइंट का नाम है या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉलम्स आपके वो हो जाए, यू विल से कंडीशन फॉर्मेटिंग न्यू डन वुड, वाले ग्रीन, ठीक है। पेंडिंग तो वाले आई रेड। सिंपली से इफ इक्वल टू अपने F4 इक्वल टू डन, ठीक है। हमने बोला कंडीशन आपकी वो नहीं होनी चाहिए, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए। इफ इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी तो ये आपको बता देगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ठीक है सर, अगर थैंक आपकी यू। कोई रिलीज हो गई होगी। हाँ हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट चले हम। चलिए, फिर टाइम भी कम रह जाएगा वरना। हाँ, आज तो डिटेल हो गया। हम्म। एक नेक्स्ट हम डेटा टेबल ले लेते हैं। डेटा टेबल के लिए मैंने आपको एक सैंपल फाइल भेजी है। ये मेरे पास एक डेटा है, बेसिकली डमी डेटा है। किसने किया? हेलो, तो ये मेरे पास एक डमी डेटा है। था। और मेरे पास अल्टीमेटली मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी होती है, या मुझे इसे प्रेजेंट करना होता है, या मुझे इसमें कुछ फॉर्मूले पुट करने होते हैं। आपने देखा होगा, डिवाइड्स देख लेते हैं पहले क्या होते हैं, ठीक है, इस वाले डेटा की। मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है, मैंने इसे कह दिया मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये मैं सपोज एक डेटा, मैंने उसमें एक फॉर्मूला ला दिया मल्टीप्लाई बाय 100, वो इतना मैंने कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे पास एक बाद में मैंने एक नया डेटा इंसर्ट किया, ठीक है, तो मुझे ये फिर से अपना कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास ऐसा आपके पास होता है, तो आपको फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। या आपने सपोज इसके बेस पे एक रिपोर्ट बना ली अपनी, ठीक है, एक आपका मास्टर डेटा है, उससे आप VLOOKUP लेके आते हो, ठीक है। इजिली ये आपके पास मास्टर डेटाबेस है अपने कस्टमर का। आपके पास मैं आपने उसको कैटेगरी दे रखी है कि ये भाई A कैटेगरी है, B कैटेगरी क्लाइंट है और C कैटेगरी क्लाइंट है। तो वो आपकी एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आपको सिर्फ नाम देती है, कैटेगरी नहीं देगी। लेकिन आपने अपना इंटरनली एक मास्टर शीट बना दी है विच इज कॉल्ड एज A कैटेगरी, B कैटेगरी। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कैटेगरी क्या है इसकी, ठीक है।
lookup. अब मैंने ये अपना कॉपी पेस्ट किया, सेम नाम में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो अगेन आई हैव टू माय कॉपी पेस्ट माय फॉर्मूलाज बेसिकली. I'll say this should also be automized. मुझे क्यों कॉपी करना पड़े? If I'm saying कि मुझे तो अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे डेटा कॉपी पेस्ट किया इसके नीचे, बाकी मेरे सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली अपने आप लग जाने चाहिए और मेरी रिपोर्ट बन जानी चाहिए. ठीक है, तो इसमें एक ये बहुत बड़ा डिमेरिट है. प्लस अगर मैं मुझे कुछ आई डोंट डू एनी मतलब कैलकुलेशन ऑन माय डेटा, सिंपली मैं कुछ डेटा बना के देता हूँ लोगों को, तो मुझे क्या करना होता है कि बहुत बड़ा हेडेक होता है आपकी फॉर्मेटिंग. टेबल, सिंपल टेबल की फॉर्मेटिंग बहुत बड़ा हेडेक होता है. मेरे लिए तो बहुत बड़ा हेडेक है कि भाई ये मुझे वो करना है, इसका टोटल मुझे ये करना है, बॉर्डर लगाना है. ठीक है, और ये हो सकता है रिपीटेटिव टास्क को आप लोगों का कि इसमें मुझे अलग अलग चाहिए. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क में हेडेक होता है फॉर्मेटिंग. ठीक है, प्लस सपोज मेरे पास एक टेबल है, अगर जो लोग पाइवट पे काम करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा ये मेरा पाइवट है, ये मेरा पाइवट बन गया. इसके बाद मैंने इसमें अपना डेटा ऐड कर दिया. जनरली आपको पता है कि डेटा मेरा अगर रिफ्रेश करता हूँ मैं, इसमें नाम आ जाना चाहिए, लेकिन नाम नहीं आया. क्यों? क्योंकि मेरा डेटा पाइवट में जो है सिर्फ मैंने उतना ही डेटा सेलेक्ट किया था, इतना, इसलिए मेरे पास नहीं आता. तो मुझे अगर इसमें फिर से एडिशनल डेटा चाहिए होता है, तो व्हाट आई डू इज जनरली आई ऑलवेज गो इनटू change data source. I'll again select my entire new data set, then I'll select OK, then it will now show me my new data. ये आ गया. और क्या रेफरेंसेस हैं? सपोज मेरे पास एक डेटाबेस है, ठीक है, ये मेरा कस्टमर डेटाबेस है. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है एम्प्लॉय कोड, मतलब इसलिए एम्प्लॉय का डेटाबेस है, ये मेरा एम्प्लॉय कोड. अब मुझे VLOOKUP लगाना है. मेरे पास एम्प्लॉय कोड्स हैं कुछ, तो VLOOKUP. ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ता है, ये शीट हो सकता है मेरा, ये डेटाबेस मेरा कितनी शीट के बाद में हो. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास वो है, और सबसे लास्ट में जाके मेरे पास इसकी मास्टर डेटाबेस है. तो आई विल यूज VLOOKUP इक्वल टू, ठीक है, आई विल गो टू माय लास्ट शीट, पता नहीं कहाँ पे है, ढूंढूंगा पहले मैं उसे. ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूंगा 10L से कि मुझे इसका नाम दे दो भाई, नेम्स. उसके बाद मुझे और कुछ चाहिए तो फिर अगेन आई विल कॉपी पेस्ट माय फॉर्मूला. ठीक है, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा उसको डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए. ठीक है, तो आई गेस ये कुछ डिमेरिट्स हैं अगर आप टेबल पे काम करते हो. तो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, आपको उसका भी एक बार देता हूँ कि अगर आपको एंटायरली शीट्स डिलीट करनी है एक साथ में, तो यू कैन सिंपली सेलेक्ट शिफ्ट के साथ. ओके, तो ये मेरे को डिमेरिट्स हैं. अभी आप देखना,
चेंज हो गया, फॉर्मेटिंग चेंज हो गई, कुछ अलग लगा आपको? ये मेरे पास अब देखो आप, एक एडिशनल कॉलम आ गया मेरे पास, डिजाइन, केवल डिजाइन, पहले नहीं था, अभी तक नहीं था। नाउ माय डिजाइन फीचर हैज कम। क्या किया मैंने ऐसा जो ये ऐसे चेंज हो गई? मतलब आई गेस मैं तो इसे ब्यूटीफुल टेबल कहता हूँ, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेबल एज पर नॉर्मल मैन एंड एक्सेल एज पर एक्सेल। एक्सेल को बताना पड़ता है कि ये आपकी टेबल है, मतलब यू कैन से उसे, वो अपने आप आइडेंटिफाई नहीं करता कि अच्छा ये एक टेबल है एंड दैट ह्यूमन बीइंग इज वर्किंग ऑन अ टेबल। तो वो आपको बताना पड़ता है जो आपके लिए टेबल है, वो एक्सेल के लिए सिंपल डेटा है बस, मतलब वो डेटा है, टेबल नहीं है कुछ। तो आपको उसको बताना पड़ता है ये टेबल है। कैसे आप उसे बता सकते हो कि टेबल है? आप अपना डेटा पे सेलेक्ट हो, या कहीं पे भी आपका कर्सर हो सकता है पीवर्ड के लिए, या कुछ भी आप मतलब रेफरेंसेस होती है ना, आप कहीं भी उस टेबल पे हो, तो जो भी आपका, जहां तक आपका कंटिन्यूअस डेटा है, तो वो उस कंटिन्यूअस डेटा तक आपकी पीवर्ड बन जाती है, आपकी टेबल भी बन जाती है। कुछ सपोर्ट दो ऑप्शन हैं, आइदर देयर इज अ शॉर्टकट कंट्रोल टी, एल्स सिंपली प्रेस कंट्रोल टी। तो इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका कंटिन्यूअस डेटा A1 से लेके यहाँ तक है, तो आई प्रेस ओके। अगर मेरे टेबल में हेडिंग्स हैं तो आई से या माय टेबल एज इन हेडर्स। दूसरा ऑप्शन क्या है? आई सिंपली गो इंसर्ट टेबल, ओके। फीचर्स, नाउ कम टू इस फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं इसके एक्सेल के। पहले मैं इसको एक, सो एवरी एक्सेल, एवरी डेटा टेबल एज ए यूनिक नेम, ठीक है। आप इस टेबल का एक नेम दे सकते हैं। नाउ अब फीचर्स पर आ जाते हैं इसके, ठीक है। तो इफ आई यूज एनी फॉर्मूला, इट विल ऑटोमेटिकली गेट्स यूज्ड। आपने सिर्फ एक जगह यहाँ पे लगाया कि नीचे तक अपने आप लग गया। इट आइडेंटिफाइज कि आपकी टेबल कहाँ तक है। आप कोई भी एक कॉलम में कोई भी नया फॉर्मूला यूज करते हो, ये उसको ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट कर देता है। आपने न्यू डेटा यू विल एंटर, it will identify that new data is being entered in your table and it will automatically copy pasted your formulas। आपको कॉपी पेस्ट करने की नीड नहीं है, आपको फॉर्मेटिंग करने की नीड नहीं है अपने टेबल डेटा पे, एडिशनल डेटा सब ऑटोमेट हो गया है। देन नॉर्मल में अगर आप देखते हैं, सम इफ यूज करते हैं, आपने कुछ सिलेक्ट किया, ठीक है। सम इफ VLOOKUP आप यूज करते हैं, तो आपने कुछ भी सिलेक्ट किया,
sum if your each column is now as a each unique table column. तो अगर आप कुछ भी उसमें ऐड करते हो, you need not to go to your sum if or VLOOKUP column to extend your data range. Now it is selected your column, your data table column. तो अगर कुछ additionally new data आ जाता है और आपने कुछ उसमें functions डाल रखे हैं, तो your formula gets यहाँ पे आपका कॉपी पेस्ट भी आ जाएगा, सम इफ पे भी काउंट हो जाएगा. When you are using a pivot, see, अब आपका जो आपने रेंज सेलेक्ट की है वो रेंज की पाइवट नहीं बन रही है, आपकी ये टेबल की पाइवट बन रही है. आपने अपनी इस टेबल का क्या नाम दिया था? डेटाबेस. तो इट इज क्रिएटिंग ए पाइवट ऑफ योर टेबल. So if anything gets inserted, see, I need not to go to my table and select it entirely. आपने देखा होगा ये मेरे पास टेबल है, मैं फिल्टर आई टोल्ड यू कि मैं इसको फिल्टर कर सकता हूँ, ठीक है, एडवांस फिल्टर आई टोल्ड यू. लेकिन डेटा टेबल आपको क्या ऑप्शन देता है? इट गिव्स यू ऑप्शंस जो आपको पाइवट में मिलता है. You can filter your database based on your slicer. Okay, your features are you can I told you this is your designs. It give you by default design or you can create your own design. सचिन जी, स्लाइसर अपना कल में कवर्ड था, लेकिन अब आपने बताई दिए तो एक बार इसे खत्म ही कर देते हैं. स्लाइसर एक्चुअली ना वो पाइवट वाला स्लाइसर था, ये डेटा टेबल का स्लाइसर है. अच्छा, जो कल का डिफरेंट पाइवट वाला स्लाइसर है. हाँ, ये जो स्लाइसर है, ये अपना स्लाइसर जो है ये डेटा टेबल का स्लाइसर है. आई एम सिंपली एक्सप्लेनिंग द फीचर्स ऑफ डेटा टेबल. इसी के टेबल डिजाइन में आगे ऑप्शन मिलता है आपको स्लाइसर. तो स्लाइसर का मीनिंग सिंपल यही है कि जो आपको जिस पर्टिकुलर कॉलम के डेटा के बेस पे आपको अपना डेटा फिल्टर करना है या डिस्प्ले करना है, तो यू कैन सेलेक्ट दोस मतलब कॉलम कि आपको कंट्री के बेस में यू वांटेड, यू कैन हैव मोर देन वन स्लाइसर्स. ये आपको दिखा हुआ है कि भाई आपने अगर ये वाली कंट्री सेलेक्ट की है तो इसमें आपकी कौन कौन सी स्टेट फॉल कर रही है, विच यू कैन सेलेक्ट. ओके, तो देयर कैन बी मोर देन वन स्लाइसर्स. सर स्लाइसर कहां से इंसर्ट कर सकते हैं? सर मैंने आपको बताया पहले, ये पहले आपको बताना पड़ेगा एक्सेल को कि ये डेटा टेबल है. ओके, आपको अपने डेटा को डेटा टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग सिंपल शॉर्टकट कंट्रोल टी. उसके बाद ये आपको एडिशनल टैब दे देता है टेबल डिजाइन. उसमें ये ऑप्शन आता है स्लाइस इंसर्ट स्लाइसर. ओके, ठीक है. अब आपको आप अपने इसमें मल्टीपल स्लाइसर चाहिए, सिंगल स्लाइसर चाहिए, यू कैन यूज एनी स्लाइसर. ओके, तो आपने इधर कंट्री के बेस पे किया, सो यू कैन सेलेक्ट. आपको मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं तो यू कैन सेलेक्ट यूजिंग दी कंट्रोल ऑप्शन मोर देन वन. ओके, क्लियर फिल्टर ऑल विल बी सिलेक्टेड. So you can see behind your database already been filtering based on your click only. आपको उस पर जाके ऐसे करके ढूंढना नहीं है, यहाँ पे आप उसको कर सकते हो. मैंने you will say ये ठीक है, my data table defines my definition of my good data also. अगर आपने सुना होगा गुड डेटा बैड डेटा, तो ultimately know your column heading should be same.
हमने देखा एम्प्लॉय कोड मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया तो उसने अपने आप ही 2 ले लिया उसके आगे, बिकॉज योर हेडिंग शुड ऑल्सो बी सेम, बिकॉज वेन एवर यू गो टू अनदर सेल, आई टोल्ड यू वी लुकअप, मेरी शीट कहीं पे वी लुकअप, आई डिफाइन माई टेबल, देयर इज अ टेबल इन दिस वर्कबुक, उसका नाम क्या है, डेटाबेस, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। कॉलम इंडेक्स सेकंड कॉमा फॉल्स, सी मुझे उस टेबल पे जाने की नीड ही नहीं हुई उसको सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ से मैंने उसको अपना टेबल, यहाँ पे मैंने उसका नाम दे दिया एंड इट इज स्टार्टेड शोइंग मी कि देयर इज अ डेटाबेस टेबल, यू कैन सेलेक्ट इट एंड यू कैन स्पेसिफाई योर नंबर। ये आपका यूनिक हेडिंग से मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली आपका डेटाबेस में ये है, इसकी कोडिंग्स होती है बेसिकली कि आपको यहाँ पे आप उस पर लगा सकते हो कि यू कैन गिव योर कॉलम कि आपको किस कॉलम का डेटा चाहिए। तो यू कैन से कंपनी नेम, यू कैन से लास्ट नेम, so know your data should be in more than one cells, so you cannot merge your data in your data table, you cannot have a repetitive headings, same headings, it should be unique। एक और फीचर मैं आपको बताता हूँ उसका। जनरली अगर आपने देखा होगा, ठीक है, मेरे पास ये टेबल है, मुझे अपने ये दोनों डेटाबेस पे बेसिकली फिल्टर लगाना है, ठीक है। मेरा कुछ भी डेटा हो सकता है, एक डेटा में अकाउंट्स का हो सकता है, एक डेटा में कहीं और से आ सकता है, या कहीं से भी मेरे देखिए 2 डेटाबेस हो सकता है। एंड आई वांटेड टू कंपेयर इट on my single sheet and I wanted to put filter both my database. If you will try, I can put in on one. अगर मैं if I try to put filter on my another table, my first filter will remove, then I'll put in on my next. दोनों पे एक साथ नहीं लग सकता, लेकिन see now there is the filter on both and then you use my filter because both are now 2 different tables for the Excel। आप इसका अलग नाम दे सकते हो, books data, no 2 tables will have a same heading, मना कर देगा ये मुझे। आपको डेटा टेबल के रिगार्डिंग कुछ है, वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट। कुछ इफ की फंक्शनैलिटी देखेंगे हम कि कैसे यूज करते हैं। अगेन उसका यूजेबिलिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, बट वी विल सिंपल सी कि इफ कैसे काम करता है। सर एक ही शीट में अगर 2 टेबल है तो उसकी रेंज देनी पड़ेगी ना, कहाँ तक एक टेबल? सर आपको फर्स्ट टाइम तो लेनी पड़ेगी ना, उसके बाद तो आपने डेटा आपको मैंने बता दिया, आप उसके नीचे जैसे जैसे डालोगे वो उसी के नीचे ऐड होता जाएगा। जी वो तो ठीक है, जैसे एक शीट में 2 टेबल आपने दिखाई, दो डाटा है, तो उस टेबल इंसर्ट करने के लिए पहली शीट वो पहली टेबल की रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी।
पहली टेबल की रेंज डिसाइड कर लो, या उस टेबल में आपका कर्सर कहीं पे भी होगा ना, जी तो वो उसको टेबल को अगर जहां तक आपका कंटिन्यूस डेटा है तो वो अपने आप ही उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है जी। ठीक है। जी हेलो, ठीक है, अभी दीज आर नॉट माय टेबल, ठीक है, टेबल नहीं है अभी मेरे पास, ठीक है। मैंने कंट्रोल टी, ओके, कंट्रोल टी, ओके, ओके। आपका कर्सर कहीं पे भी हो सकता है, मतलब लेकिन कंटिन्यूअस डेटा है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। अगर आपका कंटिन्यूअस डेटा नहीं है, कुछ बीच में ब्लैंक लाइंस है, इवन यू वांटेड टू कन्वर्ट इट इनटू योर टेबल, तो यू सेलेक्ट दैट रेंजेस एंड देन प्रेस कंट्रोल टी, ओके। इट गिव्स यू ऑलरेडी इनबिल्ट कि आपको क्या चाहिए, टोटल का टोटल वो, ठीक है। एंड व्हेन यू आर रेफरिंग इस इसका टोटल, तो वो आपके हेडिंग से मैच करता है कि मुझे उस टेबल के उसके टोटल का जिप का टोटल चाहिए, ठीक है। तो इट इज नॉट रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर सेल्स। मोस्टली इट हैपेंस कि आपने उसका टोटल किसी भी एक लाइन आइटम का टोटल इंसर्ट किया है, या मतलब टोटल का रेफरेंस दिया है। अगर वो कॉलम्स आगे पीछे हो जाते हैं तो वो सेल रेफरेंस उसका गलत सेल से रेफरेंस हो जाता है। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आपने उसकी हेडिंग्स का टोटल का रेफरेंस दिया है। तो अगर वो प्लस माइनस होता है तो इट विल ऑलवेज गिव यू दी टोटल ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम ओनली। हमने देखा होगा शॉर्टकट होता है स्पेस, कंट्रोल स्पेस और कंट्रोल स्पेस एंड शिफ्ट स्पेस, जिससे हम अपना कॉलम में और कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। तो इट विल सी शिफ्ट स्पेस, तो इससे मैं जितना मेरा डेटाबेस है उतने ही हेडिंग्स इट विल सेलेक्टेड ऑल, आगे तक नहीं जाता। तो मतलब बेसिकली नाउ यू हैव टोल्ड दी एक्सेल कि दिस इज माय टेबल, तो इसने आपको इतने सारे फीचर्स दे देते हैं कि नॉर्मली टू ऑटोमेट थिंग्स आप इसको सोच, नॉर्मली यू कैन यूटिलाइज दिस डेटा टेबल एंड यूज इट टू ऑटोमेट सो मेनी थिंग्स। पर्सनली आई लव दिस फीचर ऑफ एक्सेल। ये स्टार्टिंग से है, लेटेस्ट वर्जन का नहीं है, जब से एक्सेल आया, जब से ये डेटा टेबल का फीचर एक्सेल में है। या मूविंग नेक्स्ट, ठीक है, हम लोग थोड़ा इफ का फंक्शन देखेंगे। सचिन जी, जी, ये जो डाटा टेबल का फंक्शन है, ये हर शीट में जाके हमको सेपरेट टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, तो कुछ ऐसा भी ऑप्शन है कि हम एक साथ ही फर्स्ट टाइम तो करना पड़ेगा आपको, जितनी हमारी रेगुलर यूज की शीट्स है सब में हम क्रिएट बताना करके पड़ेगा ना। अब मैंने आपको वही बोला ना, एक्सेल अपने आप नहीं समझता है कि मेरी टेबल क्या है क्या नहीं है। आपको उसे फर्स्ट टाइम तो बताना पड़ेगा कि ये मेरी टेबल है, और फिर आप उसका नेम भी दे सकते हो, कंफ्यूजन ना हो ताकि आपको, ठीक है। ठीक है। एक पार्टिसिपेंट की क्वेरी है कि जो जब आपने भी ये टेबल पे से रेफरेंस हटा के दिखाए थे तो उस वक्त जब हो गई उसकी रिजॉल्व हो गई, ठीक है ठीक है, रिजॉल्व हो गया। अब आज का सचिन जी और कोई टॉपिक है या अपना? एक यूटिलिटी दिखा देते हैं आपको, वी लुकअप कर रहा ना अपना, हाँ हाँ ठीक है। बाकी तो इफ वाला भी उसमें कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। सर इसकी कमांड है कंट्रोल टी, टी फॉर तमिलनाडु। कंट्रोल टी जी मैंने आपको बोला जैसे हम VLOOKUP यूज करते हैं, या जैसे डेटा टेबल का कैसे यूज करके हम बेसिकली एक यूटिलिटी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सैम्पल यूटिलिटी है विच आई प्रिपेयर्ड। इसमें आपका कंपनी मास्टर है, मतलब एक से ज्यादा आपकी यूनिट्स हो सकती हैं अलग अलग जगह पे जहाँ से आप बिलिंग करते हो बेसिकली,
ठीक है, कि मेरी एक बिलिंग यहाँ से होती है, एक बिलिंग यहाँ हो सकती है, तो यू स्पेसिफाई उसकी टैक्स यूनिट्स, आपकी क्या क्या टैक्स यूनिट है, उसका जीएसटीआई नंबर, उसका एड्रेस, ठीक है। देन यू हैव योर क्लाइंट मास्टर, कि भाई ये मेरा क्लाइंट मास्टर है, ओके, ठीक है। तो बहुत कुछ है इसके अंदर। तो सिंपली आई से दिस दिस इज ऑल माय डेटा टेबल। यहाँ पे मैंने अपने डेटा वैलिडेशन दिए हुए हैं, ठीक है। मैन इज एनीबडी इज रजिस्टरिंग इट, कि क्या क्या डेटा वैलिडेशन हो सकता है, क्या क्या नंबर्स, मतलब अगर इफ यू आर पुटिंग द जीएसटी तो शुड बी ऑफ 15 डिजिट। तो ऐसे करके आपने ये डेटा टेबल बना दिया है। एक मैंने डेटा हर जगह अपने डेटा टेबल की रेफरेंसेस दिए, अगर मैं अपना इनवॉइस प्रिपेयर कर पाऊँ तो। जो भी मेरा क्लाइंट है उसी, अगर इफ एनीथिंग इज बीन एडेड, तो ऑल माय क्लाइंट विल बी इन माय डेटा टेबल ओनली, ठीक है। आई विल सेलेक्ट माय डेटाबेस। ये सब आपने देखा VLOOKUP का क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ विल सी सब कुछ ब्लैंक है, ये सब VLOOKUP से आवा है, मेरा नाम उसका VLOOKUP से आवा है, ये सब मेरा VLOOKUP से आवा है सब कुछ। तो I prepared my sheet entire invoice based on VLOOKUP only or SUMIF. I'm tracking my basically stock details. ये मेरा पूरा स्टॉक है, what I prepared कि मेरा मास्टर स्टॉक है, it is acting as my master, it is giving me the values location wise SUMIF. So basically using VLOOKUP, SUMIF, you have multiple masters, you can create your masters and create one utility for yourself, for any of your clients. एक हम छोटे से बट इफ के फंक्शन देख लेते हैं, दो फंक्शन हैं, दो या तीन फंक्शन। इफ कैसे काम करता है, ये आप शेयर कर पाएंगे या नहीं? नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, हाँ, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि यूटिलिटी आई शो इट टू यू, कि कैसे आप लोग इसका जो भी हमने अभी तक सीखा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सम इफ, ठीक है, यू कैन यूज दैट फंक्शन टू प्रिपेयर वन यूटिलिटी बेसिकली, दैट विल बी अल्टीमेट, दैट शुड बी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, कि मैं कैसे अपना काम ऑटोमेट कर सकता हूँ यूजिंग बाय प्रिपेयरिंग वन यूटिलिटी। बाकी छोटे मोटा तो आप यूज कर ही सकते हैं तो उसको। दो तीन लोगों की क्वेरी थी, तो मेरे ख्याल से उन्हें आंसर मिल गया होगा कि नहीं हो पाएगी। सिर्फ ज्यादा फंक्शन नहीं है इफ का, आपको सिर्फ बताने के लिए कि इफ हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सपोज मेरी क्वांटिटी है, ठीक है, आई एम सिंपली सेइंग कि ये अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक, अदरवाइज दिस, ठीक है। इफ में मेरा फंक्शन क्या कहता है, इफ अगर क्वांटिटी है तो आई वांटेड कि मुझे उसका फॉर्मूला दे दे। तो इफ आई एम सेइंग इफ दिस इक्वल्स ब्लैंक तो ब्लैंक, अगर ब्लैंक नहीं है तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। यहाँ पे भी मैंने अपना फॉर्मूला जैसे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इफ इट इज सेइंग मी कि अगर ये ब्लैंक है तो मुझे ब्लैंक दे दो, अगर ब्लैंक नहीं है तो मुझे कैलकुलेशन दे दो। तो इफ वर्क्स ऑन मल्टीपल बेस्ड ऑन क्राइटेरिया टू गिव योर लॉजिकल ऑपरेशन, इफ दिस इज ओके तो डू दिस। आपने बचपन में हमने देखा होगा, हम फ्लो चार्ट पढ़ते हैं, फ्लो चार्ट में कंडीशन होती थी कि इफ दिस तो गो टू दिस डायरेक्शन, इफ दिस तो गो टू दिस डायरेक्शन। हमने डायग्राम्स बनाते थे फ्लो चार्ट में कि अगर यस है तो उधर जाओ, नो है तो फिर नीचे चले जाओ। तो सेम वर्क्स इफ, आपको अपनी कंडीशन देनी है कि अगर इफ ऐसा तो आप उसे ये दे दो। इट कैन बी नंबर्स, इट कैन बी कैलकुलेशन, इट कैन बी एनी टेक्स्ट बेस्ड। तो अगर मैं कहता हूँ इफ दिस इक्वल टू 15, ओके, इफ नॉट, नॉट ओके।
देन देयर इज मतलब बेसिकली इफ कैन बी यूज ऑन मल्टीपल कैटेगरी। आप कहोगे कि मैं एक से ज्यादा कैटेगरी तो यूज ही नहीं कर सकता, भाई इफ ये तो ये, लेकिन अगर मैं कहूँ इफ ये नहीं तो ये भी होना चाहिए, तो मतलब मल्टीपल कैटेगरी यू वांटेड टू चेक, तो ये एक है इफ प्राइस पे लगा हुआ है, अगर प्राइस ब्लैंक है तो गिव मी ब्लैंक, इफ क्वांटिटी इज ब्लैंक गिव मी ब्लैंक, इफ नथिंग इज ब्लैंक तो देन गिव मी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। So you can then multiple if, and that is called as nested if. If you can use multiple if. Again if की दो यूजिबिलिटी डिफर करती है कि कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। आपको उसमें होना चाहिए कि मेरे पास एक कंडीशन है कि अगर ये है तो मुझे ये वैल्यू दे दे, that should be value again, that should be a text again, that should be a calculation again। अब जैसे ये कैलकुलेशन है, मैंने इसमें क्या दिया है, अगर ये टिक है तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाए, अगर टिक नहीं है तो कैलकुलेशन नहीं आता। Anything for today's session? किसी की कोई क्वेरी हो अब जो हमने किया उसमें, या वैसे कोई क्वेरी हो? मेरे ख्याल से अब किसी की क्वेरी मुझे नहीं लगता है। आज क्लियर है। बहुत बढ़िया सेशन आज का, बहुत ही बढ़िया सेशन आज का। थैंक यू। बस मैं वही कहूँ, आप लोगों का टाइम सेव होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। टेबल ने तो गजब पे काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया चीज है। डेटा टेबल में मैं कहूँ कॉर्पोरेट्स, मेनी ऑफ द कॉर्पोरेट्स वर्किंग, उन लोगों को भी ये फीचर नहीं पता होता डेटा टेबल, दे स्टिल यूजिंग द सेम, अपने एक्सेल पे काम करते रहते हैं एंड स्टिल डू कॉपी पेस्ट ऑफ द डेटा। बहुत ही बढ़िया चीज डाटा। No, sir. The feedback received from our branch is extremely energetic for you, and the feedback is very, very excellent. Thank you so much. I tell you one thing, अगर आप किसी भी काम को करते हुए जस्ट मेक योर डेटा इनटू डेटा टेबल, तब आप लोग रियलाइज करना, वीलुकअप लगाना, सम इफ लगाना, पाइवट लगाना, वो इतना इजी हो जाएगा। इट विल ऐड यूर एक एडिशनल बेनिफिट्स आपको ऐड होगा। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक योर डेटा इनटू डेटा टेबल बिफोर डूइंग एनीथिंग, then you can enjoy this complete features of other utilities as well. So whenever आप कोई भी एक्सेल काम को, कोई भी छोटा फॉर्मूला लगाओ, आप उसे डेटा टेबल में कन्वर्ट करके जब आप फॉर्मूला लगाओगे ना, then you will understand its importance. लाइफ चेंजिंग फीचर है ये, मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम समझे तो हमारे साथ प्रॉब्लम यही होती है कि हमारा डेटा बन जाता है, जब उसका रिजल्ट आता है, बाद में कोई भी डेटा अगर हमने इनपुट किया है तो उसका रिजल्ट आउट हो जाता है, और वो चीज हमसे मिस हो जाती है प्रेजेंटेशन में। वंस यू मेक योर डेटा इनटू डेटा टेबल, फॉरगेट एनीथिंग, आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला डेटा मिसिंग है या नहीं है। नई टेबल इंसर्ट करने का जो रिस्क है वो खत्म हो, नया कॉलम, नई नई कॉलम कोई भी इंसर्ट करते हैं ना, तो इंसर्ट हमेशा इंसर्ट अबव करना पड़ता है। सिंपल डेटा एंट्री के लिए भी यूज कर रहे हो ना, तो आपको ना फॉर्मेटिंग के इतने ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फीचर है आयल से। हाँ, आप प्रेजेंटेशन ही देखो, उसकी डिफरेंट हो जाती है। अगर आप कुछ कैलकुलेशन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो सिंपल आपकी प्रेजेंटेशन के लिए डेटा टेबल मतलब बहुत ही अच्छा टूल है। सबसे बड़ा एक फायदा है ना कि फॉर्मेट करने में जितना टाइम खराब होता है टेबल को, वो तो बच गया। एक बात और बताना है, जो इसमें हम फार्मूला लगाते हैं ना, आपने बताया लास्ट कॉलम में फार्मूला लगाया, वो नीचे तक अपने आप कॉपी पेस्ट हो जाएगा या उसमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा? सब होगा, कॉपी पेस्ट करने की नीड ही नहीं है, कॉपी पेस्ट तो करना ही लगाया, लाइन इंसर्ट कर ही काम हो गया। बहुत बढ़िया।